Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video we'll talk about sandwich theorem and integral as limit of sum. दोनों को पैरेलली डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट ना पेपर में समझ नहीं आता कि क्वेश्चन एक्चुअली है किसका। तो मैं यहाँ इसको पार्टीशन कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इतनी ही सीरियसनेस से पढ़ना इनको, ठीक है। पहला जो है वो है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम या स्कीज प्रिंसिपल बोल देते हैं। सैंडविच थ्योरम या फिर स्कीज प्रिंसिपल, स्कीज थ्योरम या प्रिंसिपल। कुछ लोग माउस ट्रैप भी बोल देते हैं, वट एवर इट इज, ठीक है। आपको मुद्दा समझ पाना चाहिए। करना क्या, इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, ठीक है। देखने में लगेगा कि दोनों अलग अलग है, सेम क्यों पढ़ा रहे हो, बट क्वेश्चन समझ में नहीं आता था। देखना, लेट ए एन बी एन एंड सी एन बी सच दैट कि बी एन जो है वो छोटा है ए एन से और वो छोटा है सी एन से। इसका मतलब ए एन जो है वो बी एन और सी एन के बीच पकड़ा गया, ठीक है। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट, डजेंट मैटर, सबके लिए हो रहा हो या किसी स्टेज के बाद हो रहा हो, डजेंट मैटर, बस बीच में आ गया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज लिमिट, है ना, अच्छा ओके, एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सी एन। दोनों की लिमिट सेम आ जाए तो इसका मतलब बीच वाले की भी सेम आएगी। मुद्दे की बात यही है, बस यही है, और यही अप्लाई करना है। बट ये अप्लाई करने के लिए ना आपको सिर्फ ए एन गिवन होगा, ना तो आपको बी एन गिवन होगा ना सी एन। वो बी एन सी एन आपको बनाने पड़ेंगे। वो कैसे बनेंगे ज़रा देखना। बट फिलहाल के लिए मैं सेकंड स्टेटमेंट पे जाता हूँ। लेट एफ बी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन एंड ओके, ठीक है, मतलब बस इंटीग्रेबल फंक्शन है तो परेशान मत होना, ठीक है। एंड ए एन जो है वो सीक्वेंस है ऐसे 1/n समीशन आर फ्रॉम, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए एन मतलब कि मेरा मतलब ये है कि वो सीक्वेंस ए एन नहीं, तो मैं लिखता हूँ K1 n प्लस एल, ठीक है, L1 लिख लेते हैं, से लेके K2 n प्लस L2, ठीक है, एफ ऑफ आर बाई एन, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, है ना, देन लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या है, K1 है कोफिशिएंट एन का, यहाँ पे क्या कोफिशिएंट है K2, तो K1 से K2 और एफ एक्स डी एक्स, दैट्स इट। इन पर्टिकुलर, है ना, इन पर्टिकुलर ये इंपॉर्टेंट है। इन पर्टिकुलर यहाँ से बनता है, वो जनरल केस बताया मैंने आपको कि अगर क्वेश्चन जनरल केस में फंस जाए तो क्या करना है। बट जनरली जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि अगर ए एन की वैल्यू हो समीशन आर फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ आर बाई एन, बाहर 1/n हो, ठीक है, कन्वर्ज करेगा इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, दैट्स इट। ये बहुत मोस्ट यूज्ड फॉर्म है बट जनरल फॉर्म उसके ऊपर है, ठीक है जी, सॉरी। अब एक आध क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, और मैं बताता हूँ आपको फिर कैसे प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस में। ए एन को मान लेते हैं 1/n प्लस 1, ठीक है, प्लस 1/n प्लस 2 प्लस 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 1/2n। अगर ये क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले तो आपको ट्राई करना है कि ये लिमिट एज अ सम में बन जाए, ठीक है। सबसे पहले ट्राई करना है कि ये लिमिट एज अ सम में बन जाए। तो आप इसको लिखो
लिमिटेड सम में ध्यान रखोगे तो क्या ध्यान रखोगे, सबसे बाहर 1/n होता है, तो सबसे पहले 1/n कॉमन ले लो, चाहे वहाँ पे हो चाहे ना हो। 1/n कॉमन लिया तो क्या बना, वो बना 1 + 1 + 1/n प्लस 1 + 1 + 2/n प्लस यहाँ पे क्या बना, 2 बचेगा ना, तो 1 + n/n। बात समझ में आई। दिस इज नथिंग बट 1/n समीशन 1/1 + r/n, r फ्रॉम 1 to n। और ये इंटीग्रेशन कहाँ कन्वर्ज करेगा, वो कन्वर्ज करेगा इंटीग्रेशन 0 to 1। ये किस फंक्शन से बना है, 1/1 + x से बना है ना, 1/1 + x से बना है dx। दिस इज log ऑफ 1 + x, और इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू आएगी log ऑफ 1 2। बात समझ में आई, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अब एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करें। an = n² अपॉन n³ + n + 1 प्लस n² अपॉन n² + n + 2 प्लस डॉट डॉट प्लस n² अपॉन, यहाँ पे क्यूब था, क्यूब n³ + n + n। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसा ऊपर जैसा ही दिख रहा है ना, और तो आप क्या करोगे, आप ट्राई करोगे कि भाई मैं 1/n कॉमन ले लूँ, है ना, 1/n कॉमन लेके इसको लिमिटेड सम बना दूँ। ट्राई करते हैं। अगर 1/n कॉमन लेते हो तो यहाँ 1/n लिया आपने, ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा, n² अपॉन n² + 1 + 1/n प्लस n² अपॉन n² + 1 + 2/n प्लस 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 n² अपॉन n² + 1 + 1 या फिर n/n, राइट। प्रॉब्लम ये है कि क्या ये r/n फॉर्मेट में है, ये तो ठीक है, ये तो r/n, ये वाला तो ठीक है, बट इन n's का क्या करूँ, कॉमन भी ले लोगे तो भी ये कटफट नहीं रहा है, ये फंक्शन r/n फॉर्मेट में नहीं बनेगा। ये एक्सप्रेशन क्या है, दिस एक्सप्रेशन इज यूजलेस फॉर अस, दिस इज डेफिनेटली यूजलेस। कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा, क्या अप्लाई करूँ, अब क्या करना है ज़रा ध्यान से। इसीलिए मैं बोन कर रहा था कि अब बच्चे वही ट्राई करते रहते हैं, दोबारा ट्राई करते रहते हैं, समझ ही नहीं आता। तो आप इसमें क्या करोगे ना, उस केस में आप पहले इसको लिखोगे, क्या है ये, लिखोगे इसको n² अपॉन n³ + n + 1 प्लस n² अपॉन n³ + n + 2 डॉट डॉट प्लस n² + n³ + n + n। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में ना अब जद्दोजहद ये है कि आपको ना कंपैरेटर ढूंढना पड़ेगा, बड़ा कंपैरेटर छोटा, यानी कि इसको मैं, इस क्वांटिटी को मैं किससे छोटा लिख सकता हूँ, देखो। और जनरली लगभग सेम आइडिया वर्क करता है। जो चीज़ वैरी कर रही है ना, उसमें सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, n वाली है। अगर मैं सबसे बड़ी टर्म n से रिप्लेस कर दूंगा थ्रू आउट, तो डिनोमिनेटर में यहाँ बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। जब डिनोमिनेटर में बढ़ेगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, कम होगी। दैट मीन्स दिस विल बी लेस देन इक्वल टू, अगर मैं हर जगह n पुट कर दूँ, 1 की जगह भी, 2 की जगह भी, n की जगह भी, ठीक है, सबकी जगह नहीं पुट कर दूँ, क्या हो जाएगा, ये टर्म बचेगी n² अपॉन n³ + n + n। यही टर्म बनती रहेगी लास्ट में भी, n² + n³ + n + n। बात समझ में आई। अब ये किससे छोटी होगी, इन सब की जगह 1 ही पुट कर दूं तो, इन सब की जगह अगर 1 ही पुट कर दूं तो 1 2 n, सब की जगह 1 पुट कर दूं तो क्या दिक्कत, कर दो सर, n² + n³ + n + 1 प्लस डॉट डॉट प्लस n² n³ + n + 1। बात समझ में आई, बड़ा हो गया ना वैल्यू, यानी ये बनेगा n टाइम्स n² अपॉन n³ + n + n लेस देन इक्वल टू अपना an, लेस देन इक्वल टू अपना n टाइम्स n² अपॉन n³ + n + 1। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, ठीक है। अब ये n³ होगा, लिमिट ले लो, लिमिट लोगे तो आंसर ये 1 आएगा। दिस टेंड्स टू 1, दिस टेंड्स टू 1। भाई लेफ्ट राइट दोनों सीक्वेंस 1 को टेंड कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an = 1। बात समझ में आई कि नहीं आई। और ये किससे आई, बाय
सैंडविच थ्योरम। और बात ऐसी है कि ये तो सिंपल कंपटीटर था, आपको कंपटीटर ढूंढने पड़ेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। बट इन दोनों के क्वेश्चंस में यही गड़बड़ होगी, आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये क्वेश्चन है किसका भैया। हाँ, यही मेन बात है। इस कॉन्सेप्ट में मैं 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूँ, ठीक है, बट अभी मैं थक गया हूँ। टीच दिस थिंग्स इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सी यू गाइस। सीक्वेंस को मैंने लगभग एंड पे ला दिया है, तो सीक्वेंस को ख़त्म करते हैं तभी डिस्कस कर पाएंगे क्या।